हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमन जी क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बच्चों इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो मेरी वीडियोस है वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बन रही है जो कि सीबीएसई ने डिसाइड करा है। तो पहले इसमें 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, बट अब 3 ही है, तो इसीलिए ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं। और मेरे वीडियोस में आपको सब कुछ लेटेस्ट मिलेगा, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो सभी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए है उन्हें कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करने को बोल रहा है बच्चों ये हमसे। तो बच्चों, जो मैंने फॉर्मूलाज वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, तो उनमें से कुछ यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो जैसे कि अभी मुझे पहले साइन ए की बात कर लेते कि साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो मुझे पता है कि साइन का जो रिलेशनशिप है वो कॉसेक थीटा के साथ होता है, और कॉसेक और कॉट का भी एक रिलेशनशिप होता है। तो यानी अगर मैं साइन को कॉसेक की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं और फिर वहां से कॉसेक को कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, तो मेरी जो साइन की जो वैल्यू है वो कॉट की टर्म्स में आ सकती है। तो चलो ऐसा ही हम करते हैं यहाँ पर। तो मुझे पता है कि साइन थीटा या साइन ए, यहाँ पर थीटा नहीं ए बोला हुआ है, बात एक ही है, थीटा बोल लो ए बोल लो। तो साइन ए हम जानते हैं कि 1 में कॉसेक ए होता है बच्चों, है कि नहीं, ये होता है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे मैं कॉसेक ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये जो कॉट स्क्वायर ए इधर आएगा बच्चों, तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए रह जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, मुझे कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको स्क्वायर से काट देते हैं। तो बच्चों, ये ऐसे नहीं कट सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता और उसके ऊपर स्क्वायर होता तो यानी वो 1 प्लस कॉट ए की होल स्क्वायर हो जाता, तब ये जो आपका अंडर रूट है वो स्क्वायर से कट जाता। बट अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, यानी कॉट पे स्क्वायर है, तो ये नहीं कट पाएगा। इवन अगर 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए होता तो भी ये नहीं कट पाता, क्योंकि इसे काटने के लिए होल पे स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ से हमारे कॉसेक ए की वैल्यू आ गई, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल्स टू 1 में जो कॉसेक ए की वैल्यू आई है वो डाल दो, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपके साइन ए की वैल्यू आ गई। देखो कितना सिंपली आ गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो मुझे पता है बच्चों, एक रिलेशनशिप होता है सेक और टेन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो और यहाँ से अगर मैं सेक की वैल्यू टेन की टर्म्स में निकाल लूँ, और मुझे पता है कि टेन थीटा 1 में कॉट थीटा होता है, तो वहाँ पर टेन की जगह 1 में कॉट थीटा पुट कर दूँ तो मेरी सेक की वैल्यू भी 10 की टर्म्स में आ जाएगी। तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए इसको भी करते हैं। तो मुझे पता है कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, टेन स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी स्क्वायर नहीं हटाते, अभी अंडर रूट में कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम जानते हैं। अच्छा, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, इसको अंडरलाइन करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये तो हाँ, तो बच्चों हम जानते हैं कि टेन ए क्या होता है, 1 में कॉट ए होता है। ठीक है बच्चों, टेन ए क्या होता है, 1 में कॉट ए होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सेक स्क्वायर ए आपका चल रहा है इधर। अब क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए की आपकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये +1 इसके साथ आ जाएगा, और ये आपका मेन डिवाइड आएगा बच्चों, और ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये पूरे के नीचे आ जाएगा। और बच्चों, LHS में आपका सेक स्क्वायर ए चल ही रहा है। अगर मुझे सेक ए की वैल्यू निकालनी है, यानी तो ये स्क्वायर को मुझे इधर लेके आना होगा, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो स्क्वायर आपका इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए +1 में कॉट स्क्वायर ए।
तो ये जो अंडर रूट है ये न्यूमरेटर पे भी जाएगा बच्चों और डिनोमिनेटर पे भी जाएगा, यानी sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों ऊपर तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट नहीं पाएगा, तो ऊपर तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही रह जाएगा। नीचे आपकी सिंगल टर्म है और उसका स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है, तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों आपके sec a की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट और ये आपका मेन डिवाइड अपॉन में कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बस आपका कॉट ए बचा, तो कॉट ए आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपके sec a की भी वैल्यू कॉट की टर्म्स में आ चुकी है और ये आपके साइन ए की वैल्यू भी आपकी कॉट की टर्म्स में आ चुकी थी पहले ही। अब बोलता है tan a को कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, tan a को कॉट ए की टर्म्स में। तो बच्चों ये एक्सप्रेस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि tan a आपका क्या होता है बच्चों 1 अपॉन में कॉट ए होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। बच्चों आप अलग अलग जगह देखोगे तो अलग अलग तरीके से करवा रखा होगा क्वेश्चन। तो जैसा आपको पता ही है कि मैथ्स में क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके थोड़े लंबे होते हैं, कुछ तरीके थोड़े शॉर्ट होते हैं। बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की है, तो इवन आपको खुद नोटिस करोगे कि आप खुद भी एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीके से करने में सक्षम हो पाओगे। तो इसीलिए बच्चों जो तरीका आपको सूट करता है आप उसको ट्राई कर सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस तो की है ही, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथ्स में अच्छे होते चले जाओगे। तो एक बार आप इस पे नज़र मार लीजिए। तो बच्चों अब मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a, यानी कि sec a को छोड़ के जितने भी रेशियोज हैं साइन कोसेक कॉस टैन कॉट, आप उनको sec a की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। तो चलो पिछले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा मतलब उसमें 3 ही रेशियोज को कॉट ए की टर्म्स में करना था, बट इसमें 5 रेशियोज को हमें sec a की टर्म्स में करना है। और बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यही साइन की वैल्यू को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ sec a की टर्म्स में। तो मैं अपना इसी फॉर्मूले के साथ जाऊंगा, क्योंकि बेटा साइन और कॉस का रिलेशनशिप होता है और कॉस की जो वैल्यू है वो sec a की टर्म्स में सीधा सीधा होती है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक रहेगा कि इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके मैं पहले साइन की वैल्यू कॉस की टर्म्स में निकालूंगा और फिर कॉस की जगह 1 अपॉन में sec थीटा रख दूंगा। तो ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए यहाँ प्लस का इधर आएगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का हो गया। अच्छा उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो कॉस ए जो होता है वो तो 1 अपॉन में sec ए होता है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, कॉस ए अगर 1 अपॉन में sec ए होता है तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sec स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए चल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, sec स्क्वायर ए की आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो sec स्क्वायर ए और -1 को ऐसे लिख दो, और ये वाला जो sec स्क्वायर ए था इसको पूरे के नीचे लिख दो। यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। बच्चों ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 अपॉन में sec स्क्वायर ए। अब ये जो अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर जाएगा, यानी कि बच्चों अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 हो जाएगा और अंडर रूट sec स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर तो क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर से रूट नहीं कट पाएगा, बट नीचे सिंगल टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर है और उस सिंगल टर्म के ऊपर ही रूट है, तो इस स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो ये आपके बच्चों साइन ए की वैल्यू आ चुकी है सेक के टर्म्स में। अब बच्चों बोलता है कि कॉस की भी वैल्यू निकालिए। तो कॉस की वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको फार्मूलाज से पता है कि भाई कॉस ए जो होता है वो 1 अपॉन में सेक ए होता है। तो कॉस ए की वैल्यू तो ऑलरेडी सेक की टर्म्स में है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं बच्चों टेन ए की वैल्यू। तो टेन ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने आपको एक स्पेशल फार्मूला लिखवाया था, या अलग से एक फार्मूला लिखवाया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो यानी जो टेन ए है वो आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए होगा बच्चों। थीटा लिख लो, ए लिख लो, बात तो एक ही है। तो बच्चों टेन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है। तो बेटा ये आप यहाँ पर रख दो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए ये, और फिर ये आपका मेन डिवाइड आएगा। ये साइन की जगह हमने क्या रख दिया है, साइन ए की जो हमने वैल्यू निकाली थी ये पूरी रख दी है। उसके बाद ये आपका जो मेन डिवाइड है ये आपका मेन डिवाइड आ गया है, और फिर आपके कॉस ए की वैल्यू रख देंगे। तो कॉस ए की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में सेक ए। तो 1 अपॉन में सेक ए आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब इसका भी डिनोमिनेटर कॉस सेक ए है और इसका भी डिनोमिनेटर सेक ए है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1। तो नीचे वाले 1 को तो हम हटा ही सकते हैं। तो बच्चों टेन ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखा बच्चों यहाँ पर आपके टेन ए की भी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में और भी मेथड्स पॉपअप करेंगे और आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव होते चले जाओगे बच्चों। तो इसमें आपको मैं एक और दूसरे तरीके से भी टेन ए की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फार्मूला था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये अल्टरनेटिव मेथड है, और लिख देता हूँ टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है बच्चों। तो अब हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करते हैं, टेन को उधर लेके चले जाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए, टेन यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा बच्चों, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यहाँ प्लस का इधर ले आते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। ये यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, तो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन ए हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर टेन ए की जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो बेटा आपकी जो वैल्यू थी टेन की, इधर से भी वही आई थी, एक अलग मेथड को यूज़ करते हुए या पहले मेथड को यूज़ करते हुए, और जब हमने दूसरा मेथड यूज़ करा तभी भी टेन की वैल्यू यही आई है। तो देखा अलग अलग तरीके से भी चीज़ हो सकती है, और अगर आप सही करोगे तो आंसर सभी तरीकों से आपका सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो साइन की हो गई, कॉस की हो गई, और टेन की वैल्यू हो गई। अब अपने पास किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम थोड़ी ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करें, जिस स्टेप में यूज़ करें वो साइड में लिख दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करी थी ये वाली आइडेंटिटी, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दी है बच्चों। अभी मेरे पास जगह कम है, तो आप नॉर्मल जब पेपर में करो तो इसके आगे ही करना शुरू कर देना, या अगले पेज पे इसके आगे करना शुरू कर देना। मैं चाहता हूँ सब पूरा क्वेश्चन एक ही पेपर में आ जाए, ताकि आप एक ही बारे में उसको देख सको। तो हाँ बच्चों, तो आप कॉसेक थीटा की बात कर लेते हैं, या कॉसेक ए की बात कर लेते हैं, सॉरी ए है यहाँ पर। तो कॉसेक ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेक की टर्म्स में अगर मुझे निकालना है तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है बच्चों, है कि नहीं। कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी सेक की टर्म्स में निकाल चुका हूँ। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ कि कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर जो साइन ए की वैल्यू मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, वो यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करता हूँ बच्चों कि
कि कॉसेक ए जो होता है वो 1 में साइन ए होता है, और साइन ए की वैल्यू मैं पहले ही सेक की टर्म्स में निकाल चुका हूँ, तो जो वैल्यू आई है वो सिर्फ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू मेरे पास ये आई थी, तो यानी कि यहाँ पर साइन ए की जगह मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए। अच्छा बच्चों, अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है, यानी ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, तो ऊपर भी इसको ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि भाई नीचे तो ये तो इजिकल्स टू है और आपका मेन डिवाइड है, नीचे तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, बट ऊपर खाली न्यूमरेटर है। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमने कुछ चेंज नहीं करा, बस एक अलग तरीके से लिख दिया है, उसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और फिर नीचे क्या था आपका, ये था सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए बच्चों। अब ये क्या हो गया, ए बाय बी हो गया, और ये आपका मेन डिवाइड हो गया, और ये पी बाय क्यू हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/1 और सेक ए ऊपर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर ए -1 नीचे आ जाएगा। ये पहले भी आपको बच्चों कई बार बता रखा है कि नीचे वाले फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन में √ सेक स्क्वायर ए -1 और कॉसेक ए। तो आपके ये जो यहाँ पर, अब इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो बच्चों कॉसेक ए की जो वैल्यू है वो भी आपकी सेक की टर्म्स में आ चुकी है। अब अपना कौन सा रेशो रह गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसेक आ गया, अपने 4 रेशो आ चुके हैं। यानी अब एक आखिरी जो रेशो रह गया है वो कॉट ए रह गया है बच्चों आपका। तो कॉट ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कॉट ए को कैसे हम सेक ए की टर्म्स में कर सकते हैं, कॉट ए जो होता है बच्चों 1 में tan ए होता है, तो मैं कॉट ए की जगह क्या लिख देता हूँ, 1 में tan ए लिख देता हूँ। अब tan ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूँ, तो वो मैं सीधा यहाँ पे पुट कर दूंगा बच्चों। तो कॉट ए इक्वल्स टू 1 में tan ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1। तो बेटा ये आपके कॉट ए की भी वैल्यू फाइनली आ चुकी है। तो बच्चों हाँ, यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बड़ी मेहनत लगती है बच्चों बनाने में, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय माता दी।